Hi, I am Acharya Varun Bansal. Welcome to काल सूत्र, your Vedic companion. भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, जहां सूर्योदय को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। हमारे सभी शुभ काम, सभी नए काम सन की प्रेजेंस में करने का विधान है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सूर्य को जल देने के लिए भी कहते हैं, उगते हुए सूरज को जल दिया जाए। तो क्या कभी इस बारे में गौर किया या सोचा या किसी से पूछा कि ऐसा धर्म, ऐसा देश जहां सनराइज को इतनी इंपॉर्टेंस मिली हो, वहां पर उसी धर्म के अधिकतर त्योहार, अधिकतर पूजा पाठ रात को करने का विधान क्यों है? शिवरात्रि, नवरात्रि, जागरण, माता की चौकी हो, साईं बाबा की चौकी हो, होलिका दहन हो या दिवाली हो, सब सूर्य अस्त के बाद ही मनाए जाते हैं। क्या रीजन हो सकता है इसका रीजन मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे धर्म की ऑथेंटिसिटी, वायबिलिटी और साइंटिफिक एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठा सकता है, क्योंकि शायद हमारे पेरेंट्स भी इन क्वेश्चंस का आंसर शायद ना दे पाए। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया, हमने पढ़ा नहीं है। पिछले 40-50 सालों से हमने अपने धर्म के बारे में, अपनी कल्चर के बारे में पढ़ा नहीं है। इसीलिए शायद इन चीजों के आंसर्स विलुप्त होते जा रहे हैं और हम अपने ही धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। आप कोई भी धर्म लें, आप क्रिश्चियनिटी लें, आप इस्लाम लें, आप सिख भाइयों में से किसी से पूछें, आप उन्हें पूछें कि क्या आपने अपने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं? मोर देन 70% लोग कहेंगे जी हां, हमने जीवन काल में एक बार तो पढ़ा है। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है, हमारे पुराण पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े तो कोई हक नहीं बनता किसी को धर्म में कमियां निकालने का। पढ़ें, समझें और फिर कमियां निकालें। आई कैन वाउच फॉर इट कि आप कमियां नहीं निकाल पाएंगे। आयुर्वेद, हमारे पहले तो ऋषि मुनि जो हमारे थे, मैं उनको सेंट्स नहीं बोलता, आई डोंट कॉल देम सेंट्स, आई कॉल देम एंशिएंट साइंटिस्ट्स। दे वर साइंटिस्ट्स। आयुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ जिसके अंदर शायद हर बीमारी का इलाज है। क्या आप जानते हैं आयुर्वेद कैसे लिखा गया? हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट्स ने पत्तियों से पूछ पूछ कर पूरा आयुर्वेद लिखा कि बता तू किस काम आएगी, किस बीमारी को ठीक करेगी। अब यह बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आप समझेंगे, आपको पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूं मैं सही बोल रहा हूं। जी हां, पत्तियों से पूछ पूछ कर आयुर्वेद लिख दिया। सुश्रुत संहिता, ऋषि सुश्रुत, he is known as the father of surgery in the world. दुनिया की पहली सर्जरी हमारे यहां हुई। He was the excellent physician and a surgeon. शल्य चिकित्सक और चिकित्सक। उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी जिसके ऊपर पूरी सर्जरी बेस्ड है। आयुर्वेद के ऊपर पूरी मेडिसिन बेस्ड है। इस तरह की अचीवमेंट्स हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने की। पंच तत्व, पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स, पूरी ज्योमेट्री और पूरी एक्सपेरिमेंटल साइंस अबाउट 5 एलिमेंट्स हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट्स को आती थी। एक टाइम पर एक इंसान एक से ज्यादा जगह पर कैसे हो सकता है, यह भी उन्हें आता था। और आज बहुत से देश इसी थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं कि शायद आने वाले कुछ टाइम में वो कुछ ऐसा डेवलप कर पाए कि एक आदमी यूएस में बैठकर इंडिया में हो सकता है या और किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो सकता है। मेटावर्स शायद इसी थ्योरी के लिए पहला कदम माना जा सकता है। हम बात कर रहे थे क्यों रात को त्योहार मनाए जाते हैं।
हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट्स को यह बात पता थी कि जो मंत्र होते हैं, जो मंत्र उन्होंने बनाए, उनकी फ्रीक्वेंसीज उन्होंने मेजर की। आज तो हमारे पास डेसिबल मीटर्स हैं, हम मेजर कर सकते हैं। मंत्र को छोड़िए, ओम की फ्रीक्वेंसी आप मेजर करें 432 हर्ट्ज आएगी। और नासा की डिटेल्स के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो इस नेचर में एवरीथिंग वाइब्रेट्स एट 432 हर्ट्ज। इवन यूनिवर्स की वाइब्रेशन इज 432 हर्ट्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि ओम हैज द वाइब्रेशंस ऑफ द यूनिवर्स। हमें ओम बहुत पहले से पता था, इसीलिए मेडिटेशन करते हुए ओम बोलते हैं। जब ये सब चीजें उन्होंने बनाई तो उन्हें यह भी पता था कि अगर इन मंत्रों का उच्चारण दिन में होगा तो सनरेज इनको डिस्टॉर्ट करेंगी। जी हां, जैसे रेडियो सिग्नल्स दिन में वीक होते हैं, दिन में डिस्टॉर्टेड भी आते हैं, लेकिन रात को बिल्कुल क्लियर आते हैं, क्योंकि सन नहीं होता, सन रेज नहीं होती, वो डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करती। उसी तरह जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई जाप करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक विदाउट डिस्टरबेंस पहुंचे। इसकी वजह से उन्होंने रात को त्योहार मनाने का, रात को जाप करने का विधान बनाया, या ब्रह्म मुहूर्त में बनाया जब सन जस्ट निकला होता है, क्योंकि उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी का ट्रैफिक बहुत कम होता है। इसीलिए हमारे धर्म के अंदर यह बोला गया कि अगर जाप करना है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए, और अगर त्योहार मनाने हैं, क्योंकि त्योहार गृहस्थ लोग मनाते हैं, तो शायद ब्रह्म मुहूर्त में ना मना पाए, इसीलिए रात को मनाए जाएं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने धर्म के बारे में पढ़ेंगे जरूर, समझेंगे जरूर, और मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपके सामने इसी तरह के क्वेश्चंस जो शायद आपने कभी सोचे भी ना हो, लेकिन जब भी वो डाउट्स क्रिएट करें तो हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको वो इंफॉर्मेशन हम देते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।